नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। आज के दौर में बीमारी जो है पूरे दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे किसी ना किसी तरह से लोग बीमार जरूर पड़ते हैं। उसमें खास करके जो है आपने देखा होगा पिछले 10 सालों के अंदर में जो है डेंटिस्ट यानी कि दांतों का जो है बीमारी काफ़ी ज़्यादा पिछले 10 सालों से जो है पूरे हिंदुस्तान में फैला है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर साहब से जो कि डेंटिस्ट हैं, और वैसे भी डॉक्टर के नाम लेते ही आप लोगों के मन में ये लग रहा होगा कि बाप रे, डॉक्टर का नाम पैसा। लेकिन हम आज आपको दिखाएंगे कि कुछ डॉक्टर लोग ऐसे भी हैं जो किस तरह से समाज के लिए कुछ करते हैं। हम आज आपको मिलवा रहे हैं ये डॉक्टर गौरव जी से, और इन्हीं से हम जानेंगे कि इन्होंने पिछले 3 से 4 साल से ये समाज के लिए क्या कुछ किए हैं, और आगे भी इनका बहुत बड़ा प्लान है जो बिहार वासियों के लिए, बिहार के लोगों के लिए करने जा रहे हैं। आइए पहले इनसे हम बात करते हैं। सर, पहले अपना परिचय बताइए, अपना शुभ नाम बताइए। नमस्ते। DI न्यूज़ के सारे दर्शकों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया जो कि कृष्णा जी आप यहाँ पे आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर गौरव कुमार है। मैं नेहरू नगर पाटलिपुत्रा मकान संख्या 333 का निवासी हूँ। पिछले 29 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। मेरे पूर्वज तो बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हैं। तो मैं जो है कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का पढ़ाई किया हूँ, और वर्तमान में मेरा यहाँ पर यूथॉन मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक के नाम से एक डेंटल क्लिनिक है जो कि मैं विगत 4 सालों से चला रहा हूँ और यहाँ के जनता का सेवा कर रहा हूँ। सर, एक चीज़ आप बताइए, जैसे आपने पहले पढ़ाई कहाँ से की? जी, मेरी जो पढ़ाई हुई है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की, वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें हुई है 5 वर्षों की पढ़ाई। सर, ये बताइए, आप काफ़ी दिनों से जो है वो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। ये प्रेरणा कैसे आपको मिला? आप क्या सोचे, कैसे, मतलब? एक्चुअली क्या है कि मैं जब 2011 में अपना 10वां पास किया तो उसके बाद मेरी दादी माँ का देहांत हो गया। 11th या 12th में मैं था तो उनका देहांत हो गया कैंसर नामक बीमारी से। तो मैं बायोलॉजी भी बाई चांस ही लिया था। किसी ने मुझे ये प्रेरणा दिया था कि बायोलॉजी, मैं कॉमर्स लेने वाला था बट मुझे जो है कि बायोलॉजी लिए, मतलब एक मेरी फ्रेंड थी उसने बोला उस बायोलॉजी ली, तो मैं बायोलॉजी ले लिया। तो उसके कारण मैं बायोलॉजी लिया, तो ये भी अच्छा ही हुआ बायोलॉजी लिया। उसके बाद ही मेरी दादी माँ का देहांत हो गया कैंसर नामक बीमारी से, जो कि मेरे परिवार में पहली बार किसी का देहांत ऐसे तरह की बीमारी से हुआ था, जो मेरे लिए भी पहली बार ऐसा था कि मैं जाना कि कैंसर क्या होता है। बायोप्सी रिपोर्ट वगैरह मैं उस समय पढ़ा, जबकि मैं उस समय बायोलॉजी का स्टूडेंट था तो थोड़ा मोड़ा मैं पढ़ के समझ पाया था, मेडिकल के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। तो मैं अचानक से मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि मुझे अब डॉक्टर ही बनना है, और वो भी मतलब कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में बनना है, मतलब पहली बार में ही बनना है, MBBS नहीं करना है, ऐसा भी ख्याल आया। पता नहीं क्यों मैं गूगल पे, उस समय गूगल था तो मैं उस पर सर्च कर रहा था कि कुछ ऐसा पढ़ाई करता हूँ जो कि थोड़ा आसान लगे देखने में और थोड़ा हेक्टिक ना हो। तो मुझे बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी दिखा, तो मैं सोचा कि ये बड़ा हिडन ब्रांच है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। MBBS तो सब लोग जानता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी तो बहुत कम लोग जानते थे उस समय। तो मैं इसमें इनरोल किया। तो इनरोल करने के बाद मेरे चाचा जी ने, मेरे छोटे चाचा ने मेरे को पढ़ाया, मतलब बिलासपुर में मैं पढ़ाई किया। तो जब मैं पढ़ाई करने गया तो मेरे को ये बहुत अच्छा विषय लगा कि इसमें जो है आप फर्स्ट ईयर में जो है एनाटॉमी पढ़ सकते हैं, फिर फिजियोलॉजी पढ़ सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, और मतलब मेडिकल के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं MBBS में पढ़ाई होता है वो 3 साल तक आप पढ़ सकते हैं। इसमें साथ में डेंटल भी पढ़ सकते हैं। तो एक तरह से तो ये बहुत अच्छा बात है कि आप डेंटल के साथ मेडिकल पढ़ लेते हैं तो दोनों का ज्ञान हो जाएगा। एक तो आप हेड एंड नेक जो है, ये जो हमारा पार्ट है, सर, गर्दन, गला, मुंह, इसका तो आप पूरा नॉलेज आपको हो जाएगा BDS करने पे, MDS करने पे। साथ साथ आप जो है कि पूरे बॉडी के पार्ट्स को भी पढ़ लेंगे। तो इससे अच्छा पढ़ाई तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि अमेरिका जैसे विकसित देश में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का नाम है डॉक्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है, DDS। वहाँ पर दांत के डॉक्टर का इतना वैल्यू है कि जितना एक MBBS का भी नहीं होगा। वहाँ पर एक जो हमारा वहाँ कहावत है कि जो ओरल हाइजीन है ये हमारे बॉडी का विंडो है। जो भी है इसी के थ्रू हमारा पूरा शरीर का पाचन क्रिया से लेकर के हार्ट का क्रिया सब इसी से होता है। अगर हम अच्छा नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं उसको चबाएंगे, तो हमारे वो स्टोमक में जाकर पचेगा नहीं,
हमको कॉन्स्टिपेशन होगा, मेरे पाचन क्रिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो अगर हम उनको एजुकेट करें मरीजों को कि हमारा जो ओरल हाइजीन है वो विंडो ऑफ ओवरऑल हेल्थ है, हमारा जो मुंह है उससे से सब बीमारी अंदर जाता है या आता है, तो ये लोगों को बीमारी होना ही कम हो जाएगा। तो अगर लोग इतना जान जाएं कि ओरल हाइजीन होता क्या है, दांत के डॉक्टर्स क्या करते हैं, तो बहुत हद तक जो बाकी बीमारियां हैं उससे हम बच सकते हैं। ये जो आपने हमें बताया कि आप जो है पूरे बिहार लेवल पे आप कैंप लगाने जा रहे हैं, ये कैसा प्लान है आपका? क्या देखिए, मेरा हमेशा से मानना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम जागरूकता पे काम करते हैं, अगर हम लोगों को जागरूक करते हैं बीमारियों के बारे में, तो हमें दवा नहीं खाना पड़ेगा। अगर हम अपने दिनचर्या को ठीक करते हैं तो हमारे संत जो थे पहले ज़माने में, जो भी हमारे संत हुआ करते थे, जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे संत हुए हैं जो असली संत हैं, पूंगा पंडित का मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो कि भगवा पहन कर चलते हैं रोड पर, जो असली संत थे जो कि हिमालय पे या जहाँ पर जाकर तपस्या करते हैं, बनारस में तपस्या करते हैं, तो वो लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, वो लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। उनके दिनचर्या ऐसा होता है, या मेरे दादाजी को भी देखा जाए 90 साल की उम्र में भी ये अभी तक बहुत कम बीमार पड़े हैं, और इनका एक दिनचर्या बहुत ही बैलेंस्ड है। सर, ये हम जानना चाह रहे थे कि जैसे आप पूरे बिहार लेवल पे जो कैंप लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये कैंप लगाने का उद्देश्य क्या है? आप देखिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज में? मैं चाहता हूँ कि बिहार के जो भी गरीब अमीर जो भी लोग हैं, जो दांतों के समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं या जान पा रहे हैं, या उनके मुंह में कोई बीमारी है, उनको उसका उपचार नहीं पता है, तो हम एक अवेयरनेस कैंपेन पूरे बिहार में चलाएं, ड्राइव चलाएं, पूरे जिले लेवल पे पूरे बिहार के लोगों से मिलना जुलना हो हमारा, ताकि उनसे हम जो है कि उनके स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के बारे में, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जो कि बहुत खतरनाक, मधुमेह, ये सब बहुत खतरनाक बीमारी वर्ल्ड लेवल पे फैल रहा है। WHO का रिपोर्ट है कि आने वाले दिनों में जो है कि हाइपरटेंशन बहुत ही घातक रूप साबित होने वाला है। तो उसको कैसे हम लोग प्रिवेंट करें, कैसे दिनचर्या को बदलें, एक तरह से हम लोगों का लोगों के साथ कनेक्ट करने का ये जरिया रहेगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे ये है कि बहुत सारा लोग जो हैं जिनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वो बेचारे जो है पीड़ित हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, ऐसे लोगों के लिए तो मेरे पास एक पोर्टेबल डेंटल सेटअप है, और जिसके थ्रू मैं उन लोगों को, जहाँ मैं तो किया भी हूँ, अभी रिसेंटली मैंने नथुपुर एक है जगह, वहाँ पर मैंने लोगों का फ्री में दांत निकाला था, फ्री में दांत की सफाई की थी, खुद के मशीन को ले जा करके निःशुल्क, उसकी फ़ोटोज़। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग हैं, जो भी मतलब कि निःशुल्क, जो भी गरीब लोग हैं, उनको कुछ रिबेट पे और बहुत ही निःशुल्क, मतलब कि निःशुल्क ही रहेगा ये कैंप, उसमें हम लोग उनको सुविधा प्रोवाइड कर सकें। और जो बाद में कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, उनके मुंह में कुछ ऐसा दिखता है तो कि जो वो हमारे क्लिनिक में आकर के उपचार करा सकते हैं, कम पैसे में हमारे यहाँ इलाज होता है जी। तो जैसा कि आपने डॉक्टर साहब का सुना, ये जो है पूरे स्टेट लेवल पे, कुछ समय के बाद जो है ये पूरे स्टेट लेवल पे जिला बाई जिला जो है ये कैंप लगाएंगे, वो भी फ्री कैंप होगा, जो जांच जो होगा वो फ्री होगा, ये सब बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ठीक है। यदि आप लोग अगर चाहते हैं कि यदि आप लोगों को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके डॉक्टर साहब से निःशुल्क जो है आप सलाह ले सकते हैं। वो डॉक्टर साहब आपको निःशुल्क सलाह देंगे कि यदि आपको कोई तकलीफ है तो आपको क्या करना चाहिए। यदि दांतों से संबंधित आपको कोई भी परेशानी है तो जो नंबर है उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, डॉक्टर साहब आपको निःशुल्क बताएंगे कि आपके साथ जो समस्या है वो उसका निदान भी डॉक्टर साहब बताएंगे, वो भी निःशुल्क ऑनलाइन। यदि चाहें तो आप कॉल करके आप बात कर सकते हैं। मैं कृष्णा सिंह, DI न्यूज़, पटना।